परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस ठीक है। परसेंटेज क्या होती है और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं कि पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई, क्या होता है डिवाइड, क्या होता है डिवाइड होता है। और सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब होता है 100, क्या होता है 100। तो परसेंट का मतलब क्या हो गया पर 100, क्या हो गया पर 100 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, नहीं है ना। मतलब 1/100 होता है इसका, याद रहेगा। चलिए जी, एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है जी आपके पास, एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल, यूज़। ओके जी, ध्यान दो इधर, अगर आप उधर के लिए हिले तो चलिए फिलहाल देखते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है जी पर 100 या फिर एवरी 100, क्या होता है बेटा पर 100 या फिर एवरी 100 होता है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। अब परसेंटेज का जो सिंबल है आपके पास क्या है, सिंबल जो है, निशानी जो है किसकी, सिंबल ऑफ परसेंटेज, सिंबल ऑफ परसेंटेज वो कौन सा है, वो है जी आपके पास इस तरह से, ठीक है जी। ओके, ये वाला साइन है, ये वाला साइन है आपके पास, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास 100 होता है, ठीक है। अब आपके पास कुछ मैं जैसे कि मैं आपको बेसिक रूल बताता हूँ। बेसिक रूल्स होते हैं आपके पास रिलेटेड टू, बेसिक रूल्स रिलेटेड टू परसेंटेज, किसके, परसेंटेज के। परसेंटेज से मिलते जुलते आपके पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है जी। करना क्लोज, चलो जी, क्या हो जाएगा, परसेंट एज ए फ्रैक्शन, परसेंट एज ए फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ कि अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा परसेंट को फ्रैक्शन में, अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा परसेंट को किस में, फ्रैक्शन में किस, फ्रैक्शन में, ठीक है। आपके पास ये हो गया जी फ्रैक्शन, समझ आ गई। इसका क्या पढ़ूँ मैं, चल रहा है ना। देखो जी, अब आपके पास क्या हो जाएगा, चलिए जी, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। जब भी आपने क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो हमने इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है और परसेंट का साइन हटा देते हैं। चलो, जैसे कि मैं बात करूं कि 5% क्या है, 5%, इसका फ्रैक्शन में जाना ना हमने क्या कर देना, 5% का मतलब होता है 100, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 1 जार 5 2 जार 10 1/20 हो जाएगा। 1/20 इज योर फ्रैक्शन में परसेंटेज। 0.3% का मतलब क्या हो जाएगा, 0.3% का मतलब होगा 0.3/100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/100 मल्टीप्लाई में पॉइंट का 1 और एक जीरो तो एक 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/1 1 जार 1 2 0 ये और एक 0 ये, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए जी, अब बात करते हैं आपके पास किसकी, 0.006%, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0.006 लगता है इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा पॉइंट का 1 लग जाएगा, 3 डिजिट है तो 3 0 लग जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 तो पहले का ही था ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अपान में 1 के साथ कितने 0, 1 1 जार 1 3 0 ये तो 2 0 ये तो 5 0 हो गया आपके पास, है ना। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है जी। ये आपका देखो अभी भी कर सकता हूँ मैं इसको ठीक तरह से, ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10, तो आपके पास 10 की जगह पे 5 आ गया और 4 0 लग जाएंगे, कोई डाउट तो नहीं है। वेरी गुड, ये आ गया, पता लग गया। अब आपके पास एक और कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है कि आपके पास आपने क्या करना है, अब आपको एक सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन एज ए परसेंट, फ्रैक्शन से आपने क्या करना है, परसेंट में लाना है। तो फ्रैक्शन एज ए परसेंट अगर आपने करना है तो क्या होगा, देखो, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट वी मल्टीप्लाई 8 बाई 100, हमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 100 से, एंड अप्लाई द परसेंट
साइन, परसेंट साइन का भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि 3/4%, इसका अगर 3/4 को अगर मैंने परसेंट में बदलना है तो कैसे करूँगा मैं लिखूँगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 और साथ में परसेंट का साइन। सही है कि नहीं? तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 4 1 जार 4 2 जार 8 देखो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या है कि 1 और 10 प्लेस में या तो 0 0 होना चाहिए या 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होता था ये 8, तो कितना बचा? 2 हो गया 10 20, तो 4 5 जार 20। तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचेगा ये 3 मल्टीप्लाई बाई 25% इक्वल टू में 3 5 जार 15 कैरी 1 3 2 6 1 7 75%। 75%। यहाँ तक क्लियर है? ये आ गया आपके पास है। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? चलिए नेक्स्ट जो है, जैसे कि अगर मैं बात 0.4 की बात करता हूँ, 0.4 को अगर मैंने परसेंट में बदलना है तो कैसे होगा? ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, साथ में परसेंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा? 1/, है ना, तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा? 4 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 40%। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रिक के साथ। 0.08% में बदलना तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपके पास 0.08 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, परसेंट लिख देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/में पॉइंट का 1 और 2 0 मल्टीप्लाई बाई आपके पास 100 हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? उसके बाद आपके पास हो जाएगा कि ये 100 से 100 कैंसिल, तो 8 आ जाएगा आपका आंसर। 8% आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब आपके पास है कि अगर मेरे पास 1% दिया होगा तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/100। समझ आ रही है? अगर दिया होगा मेरे पास 2%, कितना दिया होगा? 2%, तो 2% का मतलब क्या हो गया? 2/100। तो देखो क्या हो जाएगा? 2 1 जार 250 जार 1/50 हो जाएगा। ये कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई बोलेगा 4%, तो 4% का मतलब क्या होता है? 4/100। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 4 1 जार 4 2 जार 8 बचेगा 2 हो गया 20 4 5 जार 20, तो 1/25 आ जाएगा। ये कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे करते हैं। अच्छा, उसके बाद 5% की मैं बात करता हूँ तो 5% का मतलब क्या होता है? 5/में क्या हो जाएगा? 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 1 जार 5 5 20 जार 100 1/20 हो जाएगा। 10% की मैं बात करता हूँ तो 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। ये जीरो कैंसिल, 1/10 आ जाएगा आपके पास। 20% की मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 2/10 हो जाएगा। 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद बात करता हूँ मैं किसकी? 25% की। 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 25% का मतलब अपान में 100 होता है। 25 1 जार 25 25 4 जार 100, तो 1/4 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? फिर उसके बाद बात करता हूँ मैं 50% की। किसकी बात करता हूँ? 50% की। 50% इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है? ये 50/100 हो जाता है। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, 5/10 आ जाएगा, यानी कि 5 1 जार 5 5 2 जार 10, तो 1/2 आ जाएगा। अब उसके बाद बात करता हूँ मैं 75% की। 75% का मतलब क्या होता है? ये होता है 75/100। किसके बराबर आ जाएगा? ये जाएगा आपके पास 5 से जाएगा ये, है ना। तो 5 1 जार 5, 7 में से 5 गया बचा 2 हो गया 25, 5 5 जार 25 और 5 2 जार 10, तो 0। तो अब ये 5 3 जार 15 और 5 4 जार 20, तो 3/4 आ जाएगा आपका। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद बात करते हैं 100% की। तो 100% का मतलब क्या हो गया? 100 अपान में क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि परसेंट का अपान में 100 लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अगला टॉपिक जो है हमारा वो है, कहता है, अगला टॉपिक जो है वो कहता है कि फाइंडिंग। क्या बोलता है? फाइंडिंग। रोको फाइंडिंग ए परसेंटेज ऑफ अ नंबर। परसेंटेज ऑफ ए नंबर। अगर आपने परसेंटेज ऑफ ए नंबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड अ परसेंट ऑफ अ गिवन नंबर वी प्रोसीड एज फॉलोज। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी कोई नंबर जो है वो अगर एक्स लाना है
हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी पड़ती P%। मतलब क्या करना हो तो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि हमें चाहिए P% ऑफ x, ये चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि P% ऑफ x का मतलब होता है P अपान में 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई और x, इसको बोलते हैं परसेंटेज। समझ आ रही है। चलिए अब मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूँ। की पॉइंट से आपको पता चल जाएगा हमने क्या पढ़ा, क्या मैंने समझाया आपको, वहाँ से आप पूरा पता कर लोगे। ठीक है। जैसे कि परसेंटेज में, परसेंटेज जो होती है वो हमेशा 100 पे मापी जाती है। हमेशा जो परसेंटेज होगी वो क्या हो जाएगी, परसेंटेज इज मेजर्ड, परसेंटेज इज मेजर्ड ऑलवेज एट 100। किस पे, 100 पे मापी जाती है। अगर मेरे को रेट परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज रेट निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज रेट निकालना है। वो किसके बराबर होगा, मतलब जो परसेंटेज होगी ना उसको आप 100 मानोगे हमेशा। टोटल परसेंटेज कुल मिला के कितने मानोगे, 100 मानोगे। पहले वाला पॉइंट का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर परसेंटेज रेट निकालना है कि कितने परसेंटेज में रेट लग रहा है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमेशा कि रिजल्ट जो आया होता है आपके पास, अपान में आपने ओरिजिनल नंबर रखना होता है। अपान में क्या रखना होता है, आपने ओरिजिनल नंबर रखना होता है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है। ये क्या चीज़ है मैं आपको बता दूंगा साथ साथ में ही। और एक और पॉइंट अगर मैं बता दूं आपको कि अगर मेरे इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालनी है, क्या निकालनी है, इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालनी है, इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालनी है, तो वो किस तरह से निकलेगा, वो निकलेगा मेरे पास इंक्रीमेंट। क्या निकलेगा, इंक्रीमेंट अपान में ओरिजिनल नंबर, अपान में ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है जी। अगर आपने डिक्रीज्ड परसेंटेज निकालनी है तो वो भी ऐसे ही होता है सेम। डिक्रीज्ड परसेंटेज इज इक्वल टू में जितना आपके पास डिक्रीमेंट हुआ है, आपके पास क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल नंबर, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू में परसेंट। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। जब वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट, अगर वैल्यू जो है अगर वो पहले क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इंक्रीज या डिक्रीज्ड बाई A%, अगेन तो चेंज्ड, इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज बाई, देन मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक चीज़ में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर चेंज होती है, मतलब वैल्यू ऑफ, अगर क्या हुआ, इफ वैल्यू ऑफ, हिल रहा है बाप से, ऐसे हो रहा है, धन 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 धन। If the value of object, if the value of an object is changed मतलब इंक्रीज या फिर डिक्रीज की जाए, ठीक है, किससे, बाई A%, कुछ भी A% से, तो या फिर अगेन किया जाए, फिर से दोबारा से अगेन किया जाए, फिर से अगेन उसको क्या किया जाए, या तो इंक्रीज किया जाए या तो डिक्रीज किया जाए, ठीक है, बाई B%, किससे, B%। पहले उसको कम किया A% से, फिर से कम किया उसको B% से, है ना। ये पहले बढ़ा दिया A% से और फिर उसके बाद घटा दिया B% से, है ना। तो तब नेट इफेक्ट का फार्मूला क्या होगा, तब नेट इफेक्ट का फार्मूला क्या होगा, कितना असर पड़ा उस चीज़ पे, वो होगा आपके पास, अगर बढ़ा दिया तो प्लस का A%, प्लस A प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस C, प्लस करके ऊपर लिखोगे प्लस माइनस A इंटू प्लस माइनस B अपान में 100, ये परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। समझ आ रही है। देखो इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। अगर इंक्रीज हुआ होगा, क्या किया होगा, इंक्रीज किया होगा, तो इंक्रीज में क्या फार्मूला लगेगा, नेट इफेक्ट का, नेट इफेक्ट में इंक्रीज का फार्मूला लगेगा, वो लगेगा आपके पास किस तरह से, A प्लस B प्लस
A इंटू B अपान में 100%। अगर क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, तो तब आपके पास नेट इफेक्ट जो होगा वो बन जाएगा आपके पास किसके बराबर, वो बन जाएगा A माइनस B प्लस माइनस A माइनस B अपान में 100। ठीक है जी, इस तरह से होगा, बीच में प्लस रहेगा, बस कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा आपको कि क्या होता है। क्या बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, बोलता है 25% इज इक्वल टू 25% इज इक्वल टू, बताओ जी किसके बराबर है, कुछ नहीं, 25 अपान में 100, क्योंकि परसेंट का मतलब 25 4s are 100, 1 upon 4 जो भी लगे आपको कि आपके पास एग्जाम्पल है कि 25% निकालना है, तो 25 अपान 100 हो जाएगा। 1 upon 4 25 1 जा 25, 25 4 जा 1 upon 4 B पार्ट 4 जो होगा वो B पार्ट आ जाएगा आपके पास आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 पूछता है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 33% ऑफ x इज 9। 3% ऑफ x इज 9 मतलब इक्वल टू 9। ठीक है जी, जब भी होता है उसका मतलब इक्वल टू होता है, ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई। थोड़ा सा यार आगे खिसको आपके पास ये हो जाएगा 3 अपान, परसेंट का मतलब अपान में 100 हो जाएगा, आप का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9। अब देख रहे हो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में 3 और इक्वल टू के राइट साइड में 9 है, तो 3 1 जार 3 तो 1 अपान 100 इज मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3। तो आपके पास x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3, 1 अपान 100 क्या हो जाएगा 100 अपान 3 हो जाएगा। तो अपान 100 अपान 1 ना उल्टा हो जाता ना वहाँ पे जाके, x की वैल्यू हो जाएगी 300। कौन सा पार्ट है, ए पार्ट आ गया आपके पास। बताइए टफ था क्वेश्चन, नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 3 में बोलता है रीना डिपॉजिट्स ₹60 पर मंथ इन हर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इफ दिस इज 10% ऑफ हर मंथली इनकम, तो फाइंड हर मंथली इनकम। वाह जी वाह, जो 60 रुपीज़ है ना वो किसके बराबर है, वो उसके मंथली इनकम के 10% के बराबर है। तो आपको मंथली इनकम निकालनी है, निकल जाइए। आइए कैसे निकालते हैं देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके पास क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि 60 रुपीज़ जो है वो किसके बराबर है, वो 10% ऑफ किसके बराबर है, मंथली इनकम के बराबर। तो मंथली इनकम को रखते हैं एक्स, क्या रखते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपान में क्या हो जाएगा 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई और एक्स हो जाएगा। ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, आपके पास क्या बचा एक्स, ये क्या बचा एक्स इक्वल टू में क्या बचा 6, जो 1 अपान 100 एक्स के साथ वो उल्टा आके 100 अपान 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, तो उनकी 600 मंथली इनकम है जी। ए पार्ट दिस इज योर ए पार्ट आंसर। ठीक है जी। नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्या कहता है, बोलता है कि करीना वेंट टू स्कूल, अपनी तरफ रखो इस बुक को यार। हाँ, करीना वेंट टू स्कूल फॉर 216 डेज इन ए फुल ईयर, पूरे ईयर में कितना 216 डेज जाती है वो। फाइंड हर अटेंडेंस इज, इफ हर अटेंडेंस इज 90%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल ओपनड। देखो बच्चों, जो अटेंडेंस है जाती कितने दिन है स्कूल 216, और जो 216 जो है वो किसके बराबर है 90% के बराबर है। देखो आप सीधा लिखोगे 90% ऑफ टोटल रख लो एक्स इक्वल टू किसके बराबर है 216 के बराबर है। क्या हो जाएगा 90 अपान में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। ये जीरो के साथ ऊपर जीरो नीचे जीरो कैंसिल, तो 9 के साथ ये डिवाइड होता है वाला राइट साइड में, 2 तो 1 6 3 और 6 9 हो जाएगा, है ना। हाँ, 2 + 6 8 तो 9 हो जाएगा, तो 9 के 9 1 जार 9 9 2 जार 18, तो बचेगा 21 या 18 में से 3 हो गया 36, 9 4 जार 36। तो आपके पास क्या बचा एक्स अपान में एक्स मल्टीप्लाई में 1 अपान 10 बचा इक्वल टू में 24 बच गया, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, 1 अपान 10 उस साइड जाएगा तो 10 अपान 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 240 आ जाएगा। कौन सा पार्ट है सी पार्ट। तो 240 दिन के लिए आपका स्कूल खुला रहा, कोई डाउट तो नहीं है। एग्जाम्पल नंबर क्या है 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है 40% ऑफ सिंपल ब्रैकेट 40% ऑफ सिंपल ब्रैकेट 100 माइनस 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू, बताइए क्या है। देखो इधर आ जाइए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 40% ऑफ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे 100 माइनस में 20% ऑफ 300, यही है। तो देखो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ठीक करेंगे ना,
हम क्या कर देंगे 40% का मतलब परसेंट ही फिलहाल लिखेंगे, ऑफ का मतलब ऑफ ही लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे पहले ठीक। 100 माइनस में 20% ऑफ, 20% ऑफ मतलब 20 अपान में क्या हो जाएगा 100, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 300 आ जाएगा। ठीक है जी, तो दिख रहा है आपको इसमें है आपके पास। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 40% ऑफ, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 100 माइनस में ये 00 और ये 00 यहाँ से कैंसिल, तो 2 3 ज़ार 60 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40% ऑफ 100 माइनस 60 करो कितना बचेगा 40 बच जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा 40 अपान में 100% का अपान में 100 लग जाएगा ना, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई 40, तो क्या हो जाएगा ये 0 और ये 0 ये 0 ये 0 आपके पास बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाई क्या बचेगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 4 ज़ार 16 इज योर आंसर, दैट इज ए पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। ठीक है जी, पेज निकालना आगे। अब आपको बताता हूँ मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 परसेंटेज का है ना, वो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 6.25%। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 में, इसने बोला कि आपके पास 6.25% कौन सा है, तो कैसे करोगे देखो बताता हूँ मैं आपको। 6.5 अपान में 100 6.25 अपान में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका इनके भी लाने थे ना। देखो ना मैं बताता हूँ आपको, ये मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊँ एक, 0.5 शॉर्टकट ट्रिक बताऊँ आपको एक। बोलो। वो ये कि जब भी पॉइंट वाला नंबर हो आपके पास और डिवाइड में अगर 1 के साथ 0 0 हो, तो 1 के साथ कितने जीरो हैं 2 जीरो है ना, तो आपके लिए पॉइंट को इस साइड पीछे की तरफ लाना है, जितने जीरो इधर हैं तो कितने जीरो हैं 2, तो पॉइंट इधर 2 डिजिट इधर पीछे ले जाओ, तो एक डिजिट है ना आपके पास 6, आपको दूसरा डिजिट जीरो लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0.625 और इधर लगेगा पॉइंट। ठीक है जी, तो 0.0625 कौन सा आंसर है 0.0625, दैट इज़ बी पार्ट, दैट इज़ बी पार्ट। समझ आ गया कि नहीं? मैं आपको आपके सिंपल वाले तरीके से भी कर देता हूँ इसको, तो कैसे करेंगे देखो, यह आ जाएगा 625 अपान में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 100 ये वाला 100 पॉइंट का 1 और 2 डिजिट का 2 0 है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 625 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 1 1 ज़ार 1 2 0 ये 2 0 ये कितने हो गए 4 0, तो आपके पास 4 0 आ जाएंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 1 प्लेस का 0 और 1 प्लेस का 5 आपके पास रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 प्लेस का 0 और 10 प्लेस का 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, 100 प्लेस का 0 और 100 प्लेस का 6 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास इस 0 का ऊपर 0 ही लग जाएगा और 1 का ऊपर जाके क्या लगता है पॉइंट। ठीक है, तो ये भी वही आंसर है और जो मैंने ट्रिक बताई वो भी वही आंसर आया, आपको वहाँ से ट्रिक में करना है, अगर ट्रिक में जल्दी समझना है तो फिर आपने लेंथ ही करना है। सर जी इस वाले में ये वाला आसान है, दूसरा वाला आसान है, ठीक है कोई बात नहीं, आपको वो वाला लगा तो जिसको जो वाला आसान लगता है वो वही वाला करेगा, बस बात ये है कि कितनी जल्दी आप करते हो उतना जल्दी आप जितना उतने ज़्यादा नंबर आपके होंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा 40% ऑफ 20%, 40% ऑफ 20% किसके बराबर होगा, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, बड़े आराम से करेंगे। 40 अपान में 100 20 अपान में 100 मैं आपको बता दूं इसको, सिंपल सी बात है, 40 अपान में क्या हो जाएगा 100 आपका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 20 अपान में 100 है ना, तो क्या हो जाएगा सर जी 25 ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 1 ज़ार 250 ज़ार 100 आई समझ, तो 4/50 बच रहा है। 4/50 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 4/50 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि आपके पास ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4, हाँ 25 ज़ार 50 होता है। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, ये आ गया 2/25, 2 आपके पास प्राइम नंबर है तो यही आंसर 2/25 इज नहीं जी, परसेंटेज में बताना था ना, 40% ऑफ 20% इज इक्वल टू, है ना। ठीक है,
तो इस तरह से परसेंटेज में आंसर दिया है ना, तो ये नहीं होगा। सीधी सी बात है। इसको रफ कर दो सर जी। इसको रफ कर देते हैं। ये चीज़ इस तरह से नहीं करनी है हमने, ठीक है। ये क्या होना था, ये होना था आपके पास 40% ऑफ क्या था आपके पास 20%, ठीक है। मुझे लगा ये परसेंटेज की फ्रैक्शन में लाना, तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 40 अपान में आपके पास 100, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और 20% क्या लिखोगे, 20% लिखोगे। लेज़र तो बना 40% ऑफ 20% था इक्वल टू 40/100 हो गया, मल्टीप्लाई पे क्या हो गया 20/100 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, कैसे करोगे, एक सिंपल सी बात करोगे आप, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 4/100 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक ही बात है, बात एक ही है। 4 2 ज़ा 8 अपान में क्या हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 100, ठीक है जी।